क्या कहा तुमने? दुवान ने फिर से गर्लफ्रेंड बना ली। संज्ञान के फोन की यह बात लूसी के कानों में पड़ती है और वह ठिठक जाती है। अब फ्लैशबैक की तरह कहानी हमें उस रात में ले जाती है जब दुवान को लूसी के घर रुकना पड़ा था, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा करने को कहा था। आधी रात को लूसी जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि दुवान अकेले छत पर बैठा है। वह कुछ खोया हुआ सा लगता है, शायद किसी सोच में डूबा हुआ था। उसके फोन पर लगातार किसी लड़की के मैसेज आ रहे थे जिन्हें वह अनदेखा कर रहा था। लूसी उसे देखती है और कहती है, तुम अभी तक जाग रहे हो? दुवान मुस्कराकर जवाब देता है, दूसरे घरों में मुझे नींद नहीं आती। इस पर लूसी चुटकी लेती है, तो मैं संज्ञान को जगा देती हूँ, तुम उसके कमरे में सो जाना, शायद वहां नींद आ जाए। फिर वह भी वही बैठ जाती है और पूछती है, क्या तुम परेशान हो? दुवान थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है, नहीं तो, मैं क्यों परेशान होऊंगा? लूसी सादगी से कहती है, अगर हो तो मुझसे कह सकते हो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दुवान फिर भी चुप रहता है। इस पर लूसी हंसते हुए कहती है, ठीक है, मत बताओ, क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकती हूँ? उसका यह मासूम सा सवाल माहौल को हल्का कर देता है। दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी पसर जाती है। कुछ समय बाद दुवान उसकी ओर देखकर कहता है, चलो तुम्हें एक राज बताता हूँ, मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। लूसी हैरान होकर पूछती है, क्या सच में? दुवान हल्के से मुस्कराते हुए कहता है, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। लूसी मासूमियत से जवाब देती है, कोई बात नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बहुत सारे पैसे कमाकर तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करूंगी। दुवान उसकी बात पर हंस देता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, लूसी, ये मेरा कर्ज नहीं है और तुम्हें इसे छुपाने की जरूरत भी नहीं है। लूसी को उसकी बातों से उलझन होती है। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आती है और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगती है, क्या दुवान सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रहा था? मैंने उसे पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। पूरी रात लूसी करवटें बदलती रहती है। उसके जहन में सिर्फ दुवान घूमता है, उसकी उदासी, उसकी बातें, उसकी खामोशी। अगली सुबह दुवान तैयार होकर घर से निकलने वाला होता है। जाते जाते वह ऊपर लूसी के कमरे की खिड़की की ओर देखता है। कुछ ही देर बाद लूसी भी वहां पहुंच जाती है। दोनों की निगाहें मिलती है। दुवान हल्की मुस्कान के साथ गुड बाय कहता है और चला जाता है। लूसी उसकी पीठ को तब तक देखती रहती है जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो जाता। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई अधूरा सवाल जवाब मांग रहा हो। अगले दिन स्कूल में टीचर क्लास में सबको यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में जानकारी देती है। हर किसी को अपने मार्क्स के अनुसार यूनिवर्सिटी चुननी होती है। एक लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें यूनिवर्सिटी के नाम और मेरिट सिस्टम होता है। लूसी ध्यान से लिस्ट को पढ़ती है और महसूस करती है कि जिस यूनिवर्सिटी में वह जाना चाहती है उसके लिए उसके मार्क्स अभी कम हैं। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह सोचती है, मुझे और मेहनत करनी होगी, यही मेरा सपना है। घर आकर वह अपनी ड्रीम बॉटल निकालती है, वह बोतल जिसमें वह अपने हर सपने को एक पर्ची पर लिखकर डालती है। इस बार वह यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर डालती है। अब यह उसका नया लक्ष्य बन गया है। वह नीचे जाने लगती है और चेहरे पर मुस्कान होती है। शायद संज्ञान के साथ कोई शरारत करने की सोच रही थी, लेकिन तभी उसे संज्ञान की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। संज्ञान के शब्द लूसी के कानों में गूंजते हैं। हाँ, सुना है, दुवान ने फिर से गर्लफ्रेंड बना ली है। जब लूसी को यह पता चलता है कि दुवान ने शायद फिर से गर्लफ्रेंड बना ली है, तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह संज्ञान से सीधा पूछ बैठती है, क्या सच में दुवान की कोई गर्लफ्रेंड है? संज्ञान थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अभी अभी कइन्फू ने मुझे यही बताया। यह सुनकर लूसी बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसका चेहरा मायूस था और मन बहुत भारी।
अपने कमरे में जाकर वह दुवान को मैसेज करती है, मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या ये सच है? और दिल ही दिल में वह बस यही सोचती है, काश ये सब झूठ हो। उसे याद आने लगता है जब दुवान ने मजाक में कहा था, जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। अब कहानी हमें अगले सीन में ले जाती है। लूसी उसी शहर में पहुंच चुकी होती है जहां दुवान रहता है। संज्ञान उसे देखकर हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लूसी झूठ बोलती है, मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने के लिए बुला रहा था। संज्ञान अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, तुम अभी कहाँ हो? लूसी जवाब देती है, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। संज्ञान कहता है, तुम वहीं रुको, मैं दुवान को भेजता हूँ तुम्हें लेने के लिए। और सुनो, अगर तुम्हारा तथाकथित बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। थोड़ी देर बाद लूसी को अपने पापा की कॉल आती है। वह पूछते हैं, तुमने मुझसे वादा किया था कि ऑनलाइन डेटिंग से दूर रहोगी, भूल गई? तभी उसकी मम्मी भी कहती है, देखो, किसी अजनबी से बात मत करना जब तक दुवान ना पहुंच जाए। अंततः दुवान एयरपोर्ट पर आता है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी होती है। लूसी यह देखकर चौंक जाती है। दुवान उसे समझाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि ऑनलाइन डेटिंग नहीं करोगी? और अब देखो, इतनी छोटी उम्र में इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक आ गई हो। लेकिन लूसी के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़की कौन है? तभी वह लड़की हस्तक्षेप करते हुए कहती है, दुवान, इससे इतनी सख्ती से मत बोलो। दुवान थोड़ा नरम होता है और लूसी से पूछता है, क्या उसने तुमसे मिलने के लिए बुलाया था? लूसी दुखी होकर कहती है, नहीं, उसने कहा कि मैं बहुत छोटी हूँ, उसे मैं पसंद नहीं हूँ। दुवान जवाब देता है, तो उसने सही कहा, बड़े होने तक उसका इंतजार करो। लूसी मायूस होकर कहती है, तब तक तो वह किसी और से प्यार करने लगेगा। वह खुद को उस लड़की से तुलना करने लगती है और सोचती है, शायद वह लड़की मुझसे बेहतर है दुवान के लिए। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए लूसी खुद से वादा करती है कि आगे से वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। उसकी आंखें भर आती है। वह एक बहाना बनाकर वहां से हट जाती है और वॉशरूम में जाकर फूट-फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद जब वह वापस आती है तो दुवान अकेला होता है। लूसी उससे पूछती है, वह महिला कहाँ गई? दुवान जवाब देता है, वह चली गई। फिर वह हल्के से पूछता है, तुम मेरे साथ अब अजनबियों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? हम बस 1 महीने बाद मिल रहे हैं। लूसी पूछती है, तुमने मेरी फ्लाइट की टिकट कितने की खरीदी? दुवान मुस्कराते हुए कहता है, बहुत महंगी नहीं थी, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। इस दौरान दुवान को संज्ञान का फोन आता है और वह थोड़ी दूर जाकर बात करने लगता है। इसी बीच लूसी चुपचाप उसका वॉलेट उठाकर उसमें कुछ पैसे रख देती है। जाते हुए दुवान उसे समझाते हुए कहता है, घरवालों को तंग मत करना और पढ़ाई अच्छे से करना। लूसी अब थोड़ा तंज के अंदाज में जवाब देती है, अब तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अब गर्लफ्रेंड मिल गई है। दुवान एक पल को चौंक जाता है, लेकिन फिर लूसी उसे एक टेरी बियर थमाकर हल्के से मुस्कराती है। दुवान भी उसे अलविदा कह देता है। एयरपोर्ट पर संज्ञान लूसी को रिसीव करने आता है। वह चुटकी लेते हुए कहता है, लिटिल डेमन, चलो, कोई बात नहीं, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें मम्मी पापा की डांट से मैं नहीं बचा पाऊंगा। लूसी इस बार फिर से जोर जोर से रोने लगती है। शायद इस बार वह ड्रामा नहीं कर रही थी, शायद ये आंसू सच्चे थे। घर लौटने पर माहौल थोड़ा शांत होता है। मम्मी कहती है, जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करेंगे। पापा अब भी चुप थे, लेकिन लूसी का दिल बहुत कुछ कह रहा था, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।